गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज रिलेशन एंड फंक्शन का तीसरे वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। तीसरे वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी जो किताब है उसका कुछ सवाल हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब यहाँ पर कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं किताब में, तो उस रिलेशंस जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये हमको दिखाना है। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जब भी हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगने से लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए रिलेशन क्या है। रिलेशन आर इन द सेट कैपिटल ए जो है 1 से लेकर के 14 तक नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स और वाई में क्या रिलेशन है ना, एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई करके अगर वाई से घटा देते हैं तो वो 0 हो जाता है। यही है एक्स और वाई में रिलेशन, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले हम लोग ये जो रिलेशन है, रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट है। तो x के जगह और y के जगह कौन कौन सा एलिमेंट लेंगे हम लोग, एक ही एलिमेंट लेंगे। माना 1 से 14 तक के बीच में x के जगह 1 से 14 तक के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, और y की जगह भी 1 से 14 तक के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, बशर्ते ये रिलेशन को सेटिस्फाई करे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो। तो x के जगह अगर y रखेंगे तो y के जगह क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तब ना x के जगह 1 रखने से 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। x के जगह अगर हम 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 मैंने 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। x के जगह अगर हम लोग 3 रख देंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 9 मैंने y के जगह में 9 रखना पड़ेगा, ठीक है। x के जगह अगर हम लोग 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12 तो y के जगह 12 रखना पड़ेगा। x के जगह अगर 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15 तो y की जगह 15 रखना पड़ेगा, मतलब 5 15 तो 15 तो उसमें है ही नहीं, इसलिए इतना ही डिफरेंस। यही सब मैंने रिलेशन का एलिमेंट्स है, ये ऑर्डर किया 1 2 3 4, यही है इसके रिलेशन। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट के लिए 1 1 1 के लिए 1 1 आर में नहीं है, 2 के लिए 2 2 आर में नहीं है, 3 के लिए 3 3 आर में नहीं है, 4 के लिए 4 4 नहीं है, ठीक इसी प्रकार से डैश 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 13 के लिए 13 13 नहीं है, 14 के लिए 14 14 नहीं है। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस चूंकि ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, मतलब ए मतलब 1 1 आर में नहीं है ना। ए के जगह अगर 1 लेते हैं, ए का एलिमेंट लेंगे तो ए स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट, तो स्मॉल ए अगर मान लीजिए 1 ले तो 1 1 आर में नहीं है। स्मॉल ए के जगह अगर हम 2 ले लेते हैं, ए का एलिमेंट लेना पड़ेगा, मतलब स्मॉल ए का एलिमेंट माने स्मॉल ए के जगह 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, डैश 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 14 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 लेने से 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें नहीं है। 2 लेने से 2 2 ए नॉट बिलोंग्स टू आर मैंने 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें आर में नहीं है। 3 लेने से 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए इन जनरल फॉर्म में हम लोग लिख दें कि ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसीलिए क्या आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर सिमेट्रिक है कि नहीं, देखिए आर सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 3 अगर आर में होगा तो 3 1 आर में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि सिमेट्रिक का डिफिनेशन क्या, आप लोग एक काम कीजिएगा, ये जो हम करा रहे हैं आप लोगों को, इसको इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं इससे पहले आप मेरा और वीडियो है जो डिफिनेशंस का जो वीडियो है रिलेशन फंक्शंस का, उसको आप लोग जरूर देखिए, उसका लिंक हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। तो सिमेट्रिक क्या है,
ना ए बी बिलोंग्स टू आर होने से बीसी बिलोंग ए बी बिलोंग्स टू आर होने से बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब सिमेट्रिक होगा। मतलब 1 3 बिलोंग्स टू आर होने से 3 1 भी आर में होना चाहिए। तो यहाँ पर आर में 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है, इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिंस 1 3 तो आर में है, दिस इंप्लाइज 3 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के हम दिखा दें। आर क्या ट्रांजिटिव है? 1 3 इसमें है। ए बी ट्रांजिटिव देखने के लिए क्या, तो डिफिनेशन वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन में देंगे हम, ठीक है। 1 3 इसमें है, माने ए बी ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना होता है कि ए बी अगर आर में है और बीसी भी अगर आर में है, ए बी और बीसी अगर दोनों आर में है, तो हमको देखना पड़ेगा कि एसी आर में है कि नहीं। अगर एसी भी आर में होगा तो वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 1 3 माने ए बी, अगर 1 को ए माने 3 को बी माने, 3 बी मानने से ये 3 बी और 9 तब सी। ए बी यहां पर लिखेंगे इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंस देखिए 1 3 तो आर में है एंड 3 9 भी आर में। ए बी अगर आर में है और बीसी भी अगर आर में है, मतलब 1 को अगर ए बोले, 3 को बी बोले और 9 को अगर सी बोले, तो ए बी अगर आर में है एंड बीसी अगर आर में है, तो दिस इंप्लाइज होना चाहिए क्या 1 9 भी, माने एसी भी आर में होना चाहिए। तो 1 9 क्या आर में है क्या? 1 9 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए, ठीक है। इसीलिए आर नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट सवाल देखिए, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n डिफाइंड एज r इज इक्वल टू एक्स वाई। रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है वो अगर एक्स वाई है, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, सच दैट एक्स और वाई में जो रिलेशन होगा वो होगा कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और जहां x लेस देन 4, x का वैल्यू लेस देन 4 लेंगे, लेकिन x क्या है, नेचुरल नंबर का है। तो इसीलिए हम लोग इसमें लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन में ये जो रिलेशन है, रिलेशन में कौन सा एलिमेंट होगा, x के जगह अगर हम 1 ले लेते हैं तो y के जगह क्या होगा, y के जगह 1 प्लस 5 माने 6, x के जगह 2 ले लेते हैं तो क्या होगा, और 1 2 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 नेचुरल नंबर है ना, तो 2 लेने से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 माने 7, x के जगह अगर 3 ले लेंगे तो 8 होगा। 4 नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं x के जगह, क्योंकि x का वैल्यू 4 से छोटा बोला है और नेचुरल नंबर, या और रिलेशन r इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब x का वैल्यू 4 से छोटा नेचुरल नंबर बोलने से 1 2 3, तो x के जगह हम लोग 1 2 3 ही ले सकते हैं। तो ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो हम बोलेंगे कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें 1 2 3 4 5 ये सब है, तो 1 के लिए 1 1 इसमें नहीं है, नेचुरल नंबर का सेट में 2 के लिए इसमें 2 2 नहीं है, नेचुरल नंबर का सेट में 3 है, फिर 3 के लिए इसमें 3 3 नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस, क्यों? क्योंकि ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। मैंने नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट ए के लिए ए आर में नहीं है, नेचुरल नंबर का एक 1 के लिए 1 1 आर में नहीं है, 1 1 आर में नहीं है, नेचुरल नंबर का 2 के लिए 2 2 आर में नहीं है, देख लीजिए, नेचुरल नंबर का 3 के लिए 3 3 आर में नहीं है, देख लीजिए 3 3 नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक देखने के लिए ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होगा, तब सिमेट्रिक होगा। तो 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। देखिए, इट इज नॉट सिमेट्रिक सिंस क्या 1 6 आर में है, इंप्लाइज दैट 6 1 आर में नहीं। ठीक है, ए बी आर में होने से अगर बी ए भी आर में होता है, मतलब 1 6 आर में होने से अगर 6 1 भी आर में होता है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो ट्रांजिटिव ये ए बी अगर आर में है और बी सी भी अगर आर में है तो ए सी आर में होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों? सिंस 1 6 बिलोंग्स टू आर और 6 कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब हम लोग यहाँ पर सिंस हम लोग यहाँ पर ऐसा बोलने से अच्छा होगा इन जनरल में, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर है। देख लीजिए 1 6 है तो 6 और कुछ वो नहीं है, 2 7 है तो 7 और कुछ इसमें नहीं है, 3 8 है लेकिन 8 और कुछ इसमें नहीं है, तो ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, तो हम लोग ए सी कैसे खोजेंगे? खोजने नहीं जाएंगे, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं। अब तीसरा सवाल देखिए, रिलेशन आर इन द सेट कैपिटल ए 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ये आर में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? यहाँ जो दो एलिमेंट होगा x से y को डिवाइड लगना चाहिए, तो 1 से इसको डिवाइड लगेगा, अगर 1 से 1 का बात करें तो 1 से तो 1 को डिवाइड लगता है, 1 से 2 को भी लगता है, 1 से 3 को भी लगता है, 1 से 4 को भी लगता है, 1 से 5 को भी लगता है, 1 से 6 को भी लगता है, फिर 2 से किसको लगता है? 3 को तो नहीं लगता, 4 को लगता है, 2 से 6 को लगता है, फिर 3 से किसको लगेगा? 3 से 6 को लगेगा, और किससे किसको लगेगा? और किसी से किसी को नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही है, रिलेशन में इतना ही सारा एलिमेंट्स हो, तब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखिए, ए का 1 के लिए 1 1 इसमें, लेकिन 2 के लिए 2 2 नहीं, 3 के लिए 3 3 नहीं, तो फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए का जो ऑर्डर है पेयर है वो ए में होना चाहिए, लेकिन जो कि इसमें नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लिखेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए के सारे एलिमेंट्स के लिए ए जो है आर में नहीं, 1 के लिए है लेकिन 2 के लिए 2 2 नहीं, 3 के लिए 3 3 नहीं है, 4 के लिए 4 4 नहीं है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 3 है लेकिन क्या 3 1 है? नहीं है, इसमें लिखेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक सिंस 1 3 belongs to R implies that 3 1 is not belongs to R। ठीक है, 1 3 आर में होने से 3 1 अगर आर में नहीं होता है तब वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव है कि नहीं? देखिए 1 2 जो है 1 2 आर में है, माने ए बी, और अगर 2 को बी माने तो बी सी माने 2 4 भी आर में है, तो 1 4 क्या आर में है?
13 R में है, 36R में है, तो क्या 16R में है। ठीक है, देखिए तब ये 1 है, AB है, और B अगर 1 को माने तो BC भी है, तो AC माने 1 2 भी R में है। ठीक है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव है। यहां पर लिखेंगे कि इट इज ट्रांजिटिव सिंस कोई भी इसमें दो पेयर AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R हम लोग लेते हैं। लीजिए 1 2 को लीजिए और 2 4 को लीजिए, तो 1 4 भी R में होगा। दिस इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू R होगा। ठीक है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव है। देखिए 1 2 लीजिए, 2 4 लीजिए, तो 1 4 है। 1 3 लीजिए, 3 6 लीजिए, तो 1 6 है। ठीक है, 1 2 लीजिए, 2 6 लीजिए, तो 1 6 भी है। ठीक है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव है। इसके बाद चौथा सवाल देखिए, रिलेशन R इन द सेट कैपिटल Z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज R इज इक्वल टू XY, जो ऑर्डर पेयर है। अगर ये R का एलिमेंट है तब क्या होगा, X माइनस Y इज एन इंटीजर। इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखना है। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए ना, एक्स एक्स ए या एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये है कि नहीं हम लोग देखते हैं। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या, जैसे एक्स वाई अगर आर में है तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा ना, एक्स माइनस एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स मतलब 0 इज एन इंटीजर। 0 एक इंटीजर है, विच इज ट्रू, which is true. So relation R is नहीं, यहां पर लिखेंगे 10 क्या लिखेंगे कि x x belongs to R for all x belongs to Z, माने इंटीजर का कुछ भी ले लो, 1 1 बिलोंग्स टू आर होगा, 2 2 बिलोंग्स टू आर होगा, 3 3 बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों, क्योंकि 1 1 आर का मतलब इसीलिए होगा क्योंकि 1 माइनस 1 मतलब एक्स वाई अगर आर में होता है तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो एक्स एक्स मतलब 1 1 अगर आर में होगा तो 1 माइनस 1 इज एन इंटीजर। 2 2 मतलब 2 माइनस 2 इज एन इंटीजर, मतलब 2 माइनस 2 मतलब 0 इज एन इंटीजर। 3 3 3 मतलब 3 माइनस 3 मतलब 0 इज एन इंटीजर। इसीलिए ये सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक है कि नहीं, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला सिमेट्रिक, सिमेट्री है कि नहीं, मतलब इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो हमको दिखाना है कि वाई एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, और x माइनस वाई इज एन इंटीजर अगर होता है तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये होगा ऑल्सो एन इंटीजर। x माइनस वाई अगर इंटीजर होगा तो y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा ही। क्यों, क्योंकि जैसे 1 माइनस 2 एक इंटीजर है, मतलब 1 माइनस 2 माइनस 1 एक इंटीजर है, तो 2 माइनस 1 मतलब प्लस 1 एक इंटीजर होगा। जैसे 5 माइनस 8 माइनस 5 मतलब 3, 8 माइनस 5 एक इंटीजर है, तो 5 माइनस 8 मतलब माइनस 3 भी एक इंटीजर होगा। इसीलिए x माइनस वाई एक इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा। दिस इंप्लाइज, देखिए x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो y माइनस एक्स अगर इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हम बोल सकते हैं। मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेने से वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है। यहाँ पर 10 हम लोग बोलेंगे कि अगर हम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ले रहे हैं
तो हमको मिल रहा है कि yx इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू z। नेचुरल नंबर का कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और उसके लिए अगर एक्स वाई आर में होगा तो वाई एक्स भी आर में होगा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या, दो चीज लेना पड़ता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग लेंगे इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये दोनों हम लोग ले लिए और हमको दिखाना है कि वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या ना, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। ठीक है, तो x माइनस वाई अगर एक इंटीजर है, y माइनस जेड भी इंटीजर है, मतलब ये दोनों इंटीजर है, तो कोई दो इंटीजर का जोड़ भी एक इंटीजर होता है, मतलब x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस वाई प्लस वाई कट गया, दिस इंप्लाइज x माइनस जेड बचा, x माइनस जेड यहां पर बचा और इज ऑल्सो एन इंटीजर, मतलब इज एन इंटीजर। और x माइनस जेड अगर इंटीजर होगा, जैसे देखिए x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो एक्स वाई आर का एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर x माइनस जेड अगर इंटीजर है तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो देखिए हम लोग एक्स वाई आर में लिए थे और वाई जेड आर में लिए थे और हम लोग को मिल गया एक्स जेड आर में। thus हम लोग लिखेंगे कि हम लोग एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिए थे एंड वाई जेड भी बिलोंग्स टू आर लिए थे, और दिस इंप्लाइज हम लोगों को मिला एक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। ठीक है, सो इट इज ट्रांजिटिव, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी होगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ ये रिलेशन, और सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ। और आप लोग जानते हैं कोई भी एक रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर तीनों होता है तो उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसीलिए इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, देखिए इसका पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, रिलेशन आर इन द सेट कैपिटल ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब जितना सारा आदमियों का सेट है वो है ए। इन ए टाउन, एक टाउन में जितने सारे लोग हैं उनका सेट है ए, एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, और किसी एक खास समय, किसी एक खास समय में किसी एक टाउन के जितने भी लोग हैं उनका सेट है ए। रिलेशन क्या है उन लोगों के बीच में ना, यहाँ पर बहुत सारे रिलेशन लिए गए हैं। एक रिलेशन है आर एक्स वाई, ये एक्स वाई अगर आर में है, मतलब आर का एलिमेंट अगर होगा तो एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा ना, एक्स एंड वाई वर्क्स एट ए सेम प्लेस। ठीक है, मतलब एक्स और वाई सेम जगह में काम कर रहा है, ये है रिलेशन। अगर इस रिलेशन का हम बात करें कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो देखिए अगर एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, एक ही प्लेस पे अगर एक्स और वाई काम कर रहा है तो हम लोग एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स एक्स माने एक ही आदमी राम कहाँ काम कर रहा है, इस जगह में काम कर रहा है। तो अगर हम लोग बोलेंगे राम और राम माने एक ही आदमी को दो बार बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, राम दो इस जगह में काम कर रहा है, मतलब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर हो सकता है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है कि नहीं, देखिए एक्स और वाई दो आदमी अगर एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हमको दिखाना है, तब वो सिमेट्रिक होगा।
तो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब एक्स और वाई एक ही प्लेस में काम कर रहा है, और एक्स और वाई अगर हम बोलेंगे कि एक ही प्लेस में काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम ये भी बोलेंगे कि वाई एक्स भी एक ही प्लेस में काम कर रहा है, और वाई एक्स अगर एक ही प्लेस में काम कर रहा है मतलब वाई एक्स बिलोंग्स टू भी आर होगा। इसीलिए ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी होगा। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव के लिए दो चीज लेना पड़ता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या ना, एक्स एंड वाई वर्क्स एट ए सेम लोकेलिटी, सेम प्लेस, मतलब एक्स और वाई सेम प्लेस में काम कर रहा है। और वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या बोले कि वाई और जेड भी सेम प्लेस में काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से एक्स और जेड भी सेम प्लेस में काम करेगा। इसका मतलब एक्स और जेड अगर सेम प्लेस में काम कर रहा है तो मतलब एक्स जेड बिलोंग्स टू भी आर होगा। इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू अगर हम आर हम लोग लेंगे और वाई जेड बिलोंग्स टू भी अगर आर लेंगे तो निश्चित रूप से एक्स जेड बिलोंग्स टू भी आर हम लोग को मिलेगा। इसलिए ये ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इस रिलेशन में बात करते हैं एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। तो एक ही बात है, रिलेशन एक ही टाइप का है। ये भी तब मतलब एक्स बिलोंग्स टू सेम लोकेलिटी होगा, मतलब एक ही आदमी को दो बार बोलेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक इसीलिए होगा क्योंकि एक्स वाई अगर एक ही लोकेलिटी में रहता है तो वाई एक्स भी एक ही लोकेलिटी में रहता है, ये हम बोल सकते हैं, मतलब वाई एक्स बिलोंग्स टू भी आर होगा। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर ट्रांजिटिव के लिए, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स वाई एक ही लोकेलिटी में रहता है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब वाई और जेड एक ही लोकेलिटी में रहता है, तो इसका मतलब एक्स और जेड भी एक ही लोकेलिटी में रहेगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, सी नंबर वाला एक्स वाई अगर आर में है तो क्या होगा, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई, तो क्या एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन एक्स। खुद कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए एक्स एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं? मतलब सिमेट्रिक के लिए क्या कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई। इसका मतलब वही, इसका मतलब हुआ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई। तो एक्स अगर वाई से 7 सेंटीमीटर टेलर है तो क्या वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं हो सकता, वो छोटा होगा। इसीलिए ये वाई एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होने से वाई एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेना पड़ता है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर लेना पड़ता है। और इसका मतलब क्या ना, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई। ठीक है, और इसमें ये वाई जेड बिलोंग्स टू आर मतलब वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई, तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई और वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन जेड। तो एक्स इज क्या होगा, एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टेलर देन जेड होगा। इसलिए ये एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन जेड नहीं होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब आ जाइए दो सवाल में, इसमें डी वाला में देखिए कि एक्स वाई अगर आर का एलिमेंट है तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यही है रिलेशन। एक्स वाई में क्या रिलेशन है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, एक्स और वाई में ही रिलेशन है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना पड़ता है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, और एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब तब क्या होगा, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। तो कोई भी व्यक्ति खुद का पत्नी थोड़ी हो सकता है, इसीलिए एक्स एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं? अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो हमको देखना है कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो हमको क्या देखना होगा कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब वाई इज वाइफ ऑफ एक्स देखना पड़ेगा। तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई अगर होगा तो वाई इज वाइफ ऑफ एक्स तो नहीं हो सकता है। मैंने कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि राम मैंने सीता अगर राम का पत्नी है तो राम भी सीता का पत्नी होगा, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा। इसलिए ये
सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना होगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स वाई मतलब कि मान लीजिए कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू, दो चीज लेना पड़ता है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब वाई इज मेल, एक्स इज फीमेल, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। और यहाँ वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या, वाई इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब वाई फीमेल। तो यहाँ पर वाई को अगर हम लोग मेल बोलेंगे तो यहाँ पे वाई फीमेल हो ही नहीं सकता है। तो यही इसका कैटेगरी में ही मतलब कि ये नहीं हो पा रहा है, इसका बात नहीं, इसलिए ये मतलब ट्रांजिटिव नहीं। ठीक उसी प्रकार से ये वाला रिलेशन भी वैसे ही है, एक्स वाई बिलोंग्स टू अगर आर है तो क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स इज फादर ऑफ वाई मतलब क्या, एक्स वाई का पिता है। तो देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू, मैंने हमको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना होगा कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर दिखाना होगा। तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स इज फादर ऑफ एक्स। तो कोई भी व्यक्ति खुद का बाप थोड़ी ना होगा, इसलिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया कि एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो हमको दिखाना है वाई एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब वाई इज फादर ऑफ एक्स। तो एक्स इज फादर ऑफ वाई होने से क्या वाई भी एक्स का फादर होगा, नहीं हो सकता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड। तो एक्स इज फादर ऑफ जेड नहीं हो सकता, वो दादाजी हो जाएगा, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक।